जब मन चाह रावलपिंडी को ठोका, जब मन चाह वहां पे भावलपुर में एक मिसाइल मारी, अच्छा मुरीद के लो सुई वहां पे गया और सब कुछ मार के नूर खान का सब बिल्कुल उन्होंने हलवा बना दिया। और कह रहा चाइना ने इंटेलिजेंस बड़ा अच्छा दी। चाइना ने ये बोला होगा तुम वहां पे कल मार खाने वाले हो, बेटा तैयार रहना। ऑपरेशन सिंदूर के पहले हिस्से में जो प्रहार हुआ है पाकिस्तान पर, उससे ज्यादा बड़ा प्रहार होगा और ज्यादा भीतर तक घुसकर होगा। यह किसने कहा है भारत की तरफ से? ध्यान से देखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं प्रतिशोध जारी है। प्रतिशोध यहां नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी जारी है। वहां से आज क्या खबरें आ रही हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस खबर के साथ शुरुआत करता हूं भारतीय सेना की। पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी, अब की बार और अंदर घुसकर मारेंगे। इस बार पहले से ज्यादा बुरी तरह मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंकी अड्डों के साथ कई एयरबेसेस किए गए थे तबाह, लेकिन वो तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये कह दिया गया है भारत की तरफ से। इस समय इस बयान के आने के मतलब क्या है? एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव और मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर साहब, इस समय ये बयान क्यों आया है? देखिए साहब, प्रधानमंत्री साहब बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, कुछ समय के लिए रुका है। और ये इस वक्त ये बयान इसलिए भी आया क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान का इलाज पूरा नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ। ये जैसे कि डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, डॉक्टर कहते हैं ना 5 दिन लेना दवाई, कोर्स पूरा नहीं हुआ। ये कोर्स पूरा नहीं हुआ। 3 दिन के बाद बुखार खत्म हो गया, लेकिन कोर्स पूरा नहीं हुआ। अब कोर्स पूरा होना बाकी है और कोर्स पूरा होगा। जो कह रहे हैं कि अंदर तक घुसकर मारेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक चस्का लग गया, जैसे मुंह में खून लग जाता है ना, कि नए नए हथियार बनाओ और पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट करो और दुनिया को बोलो कि ये देखो ये मारा था, ये मरे, ये पिटे, ये खरीदो। मुझे लगता है पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है और अच्छी बात है, होना चाहिए। आप क्यों फायरिंग रेंज पे चला रहे हैं इसको? आप चलाइए पाकिस्तान के ऊपर, तभी सुधरेगा वो। फायरिंग रेंज में चलाने से बेहतर है सीधे सीधे चलाओ पाकिस्तान पर और सीधे मैसेज दो दुनिया को कि देखिए हथियार बनाने। लेकिन सर J-35A, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं J-35A तो मीडिया में है, मैं तो ले ही नहीं रहा हूं। अरे लीजिए, हम लोग ये जरूर गौरव के डर के मारे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बोल दिया ये J-35A भी चला जाएगा PL-15 की तरह। नहीं, इतनी खबरें आ रही थी कि चाइना देगा, चाइना डिस्काउंट में सेल लगा के 50% ऑफ पे देगा। अब उनसे पूछा गया कि सर व्हाट अबाउट J-30? दिस इज ऑल इन द मीडिया। एक और चीज बोली उन्होंने। हाँ। उन्होंने ये बोला कि ये तो अपने शेयर प्राइसेस को उछाल लाने के लिए खबर है। ये तो उनके शेयर प्राइसेस है, उनको ऊपर करने के लिए कर रहे हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाइनीज डिफेंस का जो मार्केटिंग विंग है वो ये कर रहा है। दिनेश, अब मुझे लग रहा है ये ऑप सिंदूर का ऐसा असर पड़ गया है कि सारे उनके नेता और अभिनेता कंफ्यूज्ड है। नहीं, मेरे को लगता है सिर्फ फील्ड मार्शल जो इधर से उधर जा रहे हैं वो भी कंफ्यूजन है। किस लेवल पर? क्योंकि वो जो कॉकपिट में बैठा हुआ J-35A में पाकिस्तानी पायलट की तस्वीर आई थी, वो तो चाइना ने ही वायरल कराई थी। चाइना ने वायरल कराई थी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने बोला कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है। जब गया वहां पे तो फिर ट्रंप ने इसको बोला कि अच्छा बेटा, पैसे तुम हमसे ले रहे हो और हथियार तुम खरीद रहे हो चाइनीज। देखिए ना, साफ सीधी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुत्ता भी पालूं और भौंकूं भी, दोनों काम नहीं हो सकते। जब पाल रखा है तो वही भौंकेगा, और वो चाइना के कहने पे क्यों भौंके? आप देखिए, 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना है, अमेरिका उनको 5th जनरेशन नहीं देगा, लेकिन अमेरिका ये जरूर कर सकता है कि अगर पाकिस्तान ने चीन से लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट तो उनकी चूड़ियां कस सकता है बहुत बुरी तरीके से। एक और बात बता दूं, एक चीज दिनेश, 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना हाथी पालने ऐसा है। अपने को खाना नहीं मिल रहा, हाथी कैसे खिलाएंगे? अरे सर 50% डिस्काउंट में मिल रहा था, इससे ज्यादा क्या ऑफर करता? खाना तो खिलाना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। आप फ्री में ले लो। आप फ्री में दे दो, पाकिस्तान फिर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके $1000 पर आवर का उसकी फ्लाइंग की कॉस्ट है $40,000 पर आवर, $40,000 पर आवर एक जहाज। माय गॉड। और दूसरा सुन लीजिए, एक फंस गया त्रिवेंद्रम में, निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा है, वो तो इतने लोग मिलकर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो पाकिस्तान के सर पड़ गया तो क्या करेंगे? उसकी चेन उतर गई। उसकी वाकई नहीं, लेकिन एक बात और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये इसका पाकिस्तान का सुहाग है कौन? अमेरिका है कि चाइना है? उसके 3-4 सुहाग हैं। एक ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के जैसे वो एक शक्ति कपूर की फिल्म थी ना, कह रहा था कि 2-2 बाप वाली, है ना? इनके 5-5 हैं। इनमें चाइना भी है, सऊदी अरेबिया भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, ADB भी है, IMF भी है, अमेरिका भी है। ये अलग अलग लोगों से अलग अलग बाप बनाता है पाकिस्तान, कभी इस बाप से कभी इस बाप से, और हर एक बाप से पॉकेट मनी लेता है। यही दिख रहा है आपको। लेकिन अगर आप इनसे जाके पूछेंगे तो ये बोलेंगे होंगे तुम्हारे एक, हमारे तो 5-5 हैं। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान ने कबूला
भारत के खिलाफ जंग में उसे चीन की तरफ से मदद मिली थी। लीजिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत से युद्ध में चीन ने सैटेलाइट से की थी मदद। J-35A मना करो, लेकिन मदद को स्वीकार कर लो ताकि यह पता चलता रहे कि सुहाग तुमको भी तस्लीम करते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साहब, वो इसने बोला ख्वाजा आसिफ ने, दिस इज वेरी नॉर्मल। कहता है सर सुन लीजिए, एक बार इसकी बात सुन लीजिए। तो मेजर साहब, ये जो घास पत्ती से ढक के इन्होंने एक टैंक खड़ा किया था और स्टेज बना के ऐसा खड़ा कर दिया, तो ख्वाजा आसिफ गिरने वाले दिख रहे थे। वो चीन ने नहीं बताया कि गिर जाओगे, बायां पैर बाहर निकला हुआ है। नहीं, देखिए साहब सीधी बात है, चीन उसके नीचे टैंक भी था, किसको पता, हो सकता गत्ता ही हो। ठीक है, ये अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, चाइना हमारे साथ शेयर करता है। चाइना ने तुम्हारे साथ ऑपरेशन सिंदूर का क्या शेयर करा ये तो बताओ। तुम्हारे सारे जो एयरपोर्ट हैं, एयर स्ट्रिप हैं, हैंगर है, सब तबाह हो गए, तुम्हारे शहरों पे बम गिर गए, तो चाइना ने शेयर क्या करा? ये कौन से शेयर की बात कर रहा है? ये शेयर बाजार के शेयर की बात कर रहा है। एंड में अगर चाइना ने सैटेलाइट इमेजेस आपको दी, जो ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं, उसका फायदा क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं कि साहब हमारा ये फायदा हुआ, इंडिया के अटैक करने से पहले हमें पता लग गया कि इंडिया अटैक करने वाला है, तो हमने इंडिया के ये वाले प्लेटफॉर्म्स हमने नस्ते नाबूद कर दिए। कुछ तो होगा उसका भाई, कुछ तो होगा। चाइना ने आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर करा है। कैसा खाक इंटेलिजेंस शेयर करा है? जब मन चाह रावलपिंडी को ठोका, जब मन चाह वहां पे बावलपुर में एक मिसाइल मारी, अच्छा मुरीद के लो सुई वहां पे गया और सब कुछ मार के नूर खान का सब बिल्कुल उन्होंने हलवा बना दिया। और कह रहा चाइना ने इंटेलिजेंस बड़ा अच्छा दी। चाइना ने ये बोला होगा तुम वहां पे कल मार खाने वाले हो, बेटा तैयार रहना। दिनेश, ये सोचो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। अपनी बदनामी करा रहा है, अब कह रहा है उन्होंने किया था, उनकी भी बदनामी करा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इतना ही नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ का एक बड़ा बयान है कि चीन के साथ फाइटर जेट डील को लेकर हमारी ये सब बातें सिर्फ मीडिया में है। यही मैं आपको बता रहा था, मीडिया में है, और ये केवल चाइना ने अपने डिफेंस वाले मार्केट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया। ये भी सुन लीजिए किन शब्दों में कहा गया है। ये तो बड़ा अनगाइडेड मिसाइल है। और जो आपको नहीं दिख रहा मैं आपको बता देता हूं, उसके फौरन बाद ख्वाजा आसिफ ने मुनीर को फोन किया। मुनीर साहब, मैंने ठीक कहा ना? कहीं कुछ गलत तो नहीं निकल गया मुंह से? मुझे पक्का यकीन है इसके बाद ये हुआ। भाई साहब, ये गया है, इसने अपने अब्बू को फोन करा। हाँ। आसिम मुनीर को, आसिम मुनीर ने अपने अब्बू को फोन करा। कौन है इस समय? व्हाइट हाउस में। अच्छा अब्बू जी मैंने ठीक तो बोला? हाँ हाँ बेटा ये ठीक बोला तूने। चाइनीज इक्विपमेंट मत खरीदना। ट्रंप क्या करेगा अब? ट्रंप इनको लोन देगा। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यही चीज ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ करी है। जेलेंस्की ने बहुत बड़ा ट्वीट करा कि अब हम अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदेंगे। अब जितना भी थर्ड रेट अमेरिकन इक्विपमेंट है, पहले अमेरिका इनको लोन देगा। वो लोन देने के बाद अमेरिका बोलेगा कि लोन पे तुम हमसे वो घटिया इक्विपमेंट खरीदो। और जितनी भी इक्विपमेंट फेज आउट हो रही है, जो भाई ट्रंप बिजनेसमैन है। ट्रंप कह रहा है कि अगर इनको चूना चाइना लगा सकता है तो हम क्यों नहीं लगा सकते चूना? हम भी जरा 8-10 अरब डॉलर का चूना लगा दें। यही होगा। और ये कारोबार जितना ट्रंप को इस समय समझ में आ रहा है, हर चीज में आप देख रहे हैं वो कारोबार की बात करते हैं, फिर ये मौका क्यों जाने देंगे? अरे भिखारी ही सही, लोन ही सही, देना है तो अपना कबाड़ क्यों ना दें? और ईरान के फोर्डो एटमी सेंटर के बाहर खड़े ट्रक पर ट्रंप का बयान, चलिए ये भी सुन लीजिए। ट्रंप साहब को आज नया इल्हाम हुआ है, उसके बारे में जरा ये ऐलान सुनिए। ट्रंप ने कहा यह ट्रक यूरेनियम ले जाने के लिए नहीं बल्कि मजदूर ले जाने वाले ट्रक थे। ट्रंप ने कहा यूरेनियम को हटाना बहुत लंबा और खतरनाक है, बहुत भारी काम होता है ये। फोर्डो एटमी सेंटर से यूरेनियम को हटाने की खबर आई थी, मैंने आपको दिखाया था प्रतिशोध में, ट्रक लगे हुए थे, कहा गया रातों रात हटा दिए गए हैं। 19 तारीख को जैसे ही बॉम्बर उड़े वहां से यूरेनियम गायब कर दिया गया, यह खबर आई थी। पहले इस बात को कंफर्म खुद ईरान ने कहा कि हाँ हमारा यूरेनियम हमने बचा लिया है। अब इधर ये साहब कह रहे हैं नहीं वो तो मजदूर निकालने के लिए आए थे। आगे ईरान ने क्या कहा है वो भी आपको फिर पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन साहब ये 16 ट्रक वहां मजदूर निकालने गए थे और टेलीफोन इनके पास आया था। और ट्रंप, मुझे लगता है ट्रंप ने प्रतिशोध तो नहीं देखना शुरू कर दिया। वेरी गुड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आई लाइक इट। एनीवे, ये देखिए बात ये अपनी ये जो इज्जत है ना इसकी, ये अपनी इज्जत बचा रहा है। इसके इंटेलिजेंस वालों ने बोला कि 450 किलोग्राम जो है एनरिच्ड यूरेनियम गायब है साहब, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। ये कह रहा नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, फेक न्यूज है, फेक न्यूज। CNN ने बोला कि साहब आप ही के इंटेलिजेंस वालों को हम कोट करके ये आपको बता रहे हैं कि फोर्डो को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आप कह रहे हो। फेक न्यूज, इसका मुंह बंद, इसने सबका मुंह बंद करवा दिया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्या 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है कि नहीं है, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं? क्योंकि जेडी वांस जो इसका उपराष्ट्रपति है वो खुद कह रहा है कि वो 450 किलो यूरेनियम गायब है। अब भाई कुछ ना कुछ तो गायब है, सेंट्रीफ्यूज भी गायब है, यूरेनियम भी गायब है, और खमेनेई अभी तक सुप्रीम लीडर है। तो जो एटम बम बनना है या न्यूक्लियर वेपन बनना है, ठीक है चलो जुलाई में नहीं बनेगा, अगले साल जुलाई में बन जाएगा। तो अगले साल। और अब देखिए अगली खबर देखिए और इस डॉट को कनेक्ट कीजिएगा। यहां आपने क्या देखा? ट्रंप कह रहे हैं
कि वो जो 16 ट्रक थे मजदूर निकालने गए थे फोर्डो में। अब ये खबर देखिए, अमेरिकी हमले में एटमी साइट्स बुरी तरह तबाह कह रहा है ईरान, माफ कीजिए। पहली बार ईरान ने भी खुलकर यह स्वीकार किया कि हमारी एटमी साइट्स तबाह हुई हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे परमाणु प्रतिष्ठान तबाह हुए, ये बात निश्चित है। उन्होंने अमेरिकी हमले की घोर निंदा की। कितना फिक्स मैच है सर भाई साहब, ये चूरन खिला रहा है। देखिए साफ सीधी बात है, ट्रंप कह रहा है मैंने तबाह कर दिया, सीज फायर कर दिया, नोबेल प्राइज दे दो, बहुत शानदार ऑपरेशन है। अमेरिकन ने ताली बजाई, बजा ली। अब ईरान कहता अगर हम बोलेंगे तबाह नहीं हुआ तो फिर मारेंगे। तो तुम पहले बोल दो कि सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बहुत बुरे लोग हैं अमेरिकन, उनका भी फायदा हो गया। इसमें फंस गया इजराइल, क्योंकि इजराइल को आपने सीज फायर भी करवा दिया, इजराइल से आपने सब कुछ करवा दिया। ये बिल्कुल फिक्स्ड मैच है। और जो ट्रंप ने करा है ना, ट्रंप हैज डन ग्रेट डिससर्विस। ट्रंप ने मामला इतना खराब कर दिया, रायता फैला दिया। किसी चीज में पढ़ो मत, मैं तो साफ कह रहा हूं दिनेश भाई, किसी चीज में पढ़ो मत। अगर पढ़ते हो तो पूरा काम करके निकलो, वरना अंदर मत घुसो। तो ट्रंप ने यहां इजराइल के लिए स्थिति बड़ी ऑकवर्ड कर दी। इजराइल क्या सोच रहा होगा सर? सोचना क्या है, आप देखिए दोनों तार जोड़िए। उसने कहा मजदूर आए थे, मजदूर जरूर गए होंगे। अगर अंदर से निकालना भी है सेंट्रीफ्यूजेस को तो मजदूर चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए, तो चाहिए। वो भी ठीक बोल रहा है, लेकिन सामान गायब हो गया, वो भी ठीक है। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि मजदूर गए थे, लेकिन वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सामान साथ में लेकर चले गए। बात रही, आपने दूसरी बात पूछी कि अब क्या करें। उधर बोल दिया कि इन्होंने कहा तबाह हो गया। ये मिक्स तो पूरा फैक्ट, ये मैच पूरा फिक्स लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब ये कहा कि मुझे नोबेल प्राइज लेना। क्या बात है सर, आपने क्या बात कही है, अंडरलाइन करने वाली बात है। भाई साहब, मजदूर गए क्यों थे वहां? सिनेमा देखने गए थे? मजदूर किस लिए गए थे वहां? 16 ट्रकों में भरकर अगर मजदूर गए थे तो किस लिए गए थे? फिर उन्होंने क्या किया वहां? ये बात जो अभी पीके श्रीवास्तव सर, गजब की बात आपने अंडरलाइन की। अगली खबर दिखाता हूं, सभी B-2 बॉम्बर वापस अमेरिकी बेस पर नहीं लौटे भाई साहब। ट्रंप कह रहे हैं सारे B-2 बॉम्बर सुरक्षित लौट आए। ईरानी साइट्स पर अटैक करने 2 ग्रुप में गए थे बॉम्बर, दूसरे ग्रुप का बॉम्बर अब तक अपने बेस पर नहीं लौटा है। 5 दिन से होनोलुलु में फंसा हुआ है एक बॉम्बर। ये भी ट्रंप साहब नहीं बता रहे हैं। नहीं, ये कुछ नहीं बता रहे, वहां पे फंसा हुआ है। देखिए साफ सीधी बात है, इसको किस तरीके से ईरान अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करेगा, ये देखने वाली बात है। ईरान कहीं कल परसों ये ना बोल दे कि एक B-2 को हमने मार दिया। उन्होंने 3 F-35 के बारे में तो बोला ही था कि हमने 3 F-35। अच्छा, जिसने क्वेश्चन करा, जिस ईरानी ने यह बोला कि भाई आप कह रहे हो कि आपने F-35 मार दिया इजराइल के, जरा मलबा दिखाओ, तो बोला तू गद्दार है, इसको पकड़ के लाना जरा। ये लोग सोशल मीडिया पे जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ईरानी उनको पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको गद्दार करार दे रहे हैं। ये काम हो रहा है ईरान के अंदर। लेकिन ये B-2 बॉम्बर, ये तो प्रतिष्ठा पर अमेरिका की बहुत बड़ी चोट है। अगर दो चीजें बड़ी चोट हो गई, दोनों क्रम में हो रही हैं। F-35 वहां फंसा है, निकल नहीं पा रहा है। B-2 निकला तो पहुंच नहीं पाया। अब लोग समझेंगे ये कैसे स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये B-2 कैसे स्टेल्थ बॉम्बर हैं। B-2 का मुंह होता तो बोल पाता कि भाई साहब 2-3 साल में रिटायर हो रहा था, मेरी इज्जत बची रहने देते, रेडर आ जाते, कम से कम मेरे ऊपर ये तोहमत ना आती। लेकिन देखिए बात तो ठीक है, बात गलत नहीं है, बात गलत नहीं है। स्टेल्थ का क्या मतलब है कि किसी को नहीं पता। स्टेल्थ का मतलब ये किसी को नहीं पता।